तो चलिए इस मुश्किल टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर तर्क ये है कि हम इस समस्या को पूरी तरह गलत देख रहे हैं। इस विश्लेषण में हम इस संकट की असली जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स का ये उदाहरण एक बहुत बड़े अविश्वसनीय खतरे की ओर इशारा करता है। जैसे भारत में 2024 के दौरान 92% दिन एक्सट्रीम वेदर वाले थे। मतलब जो बाहर तूफान और बाढ़ दिख रही है वो असल में इंसान के अंदर की उथल पुथल का आईना है। तो आखिर इसका असली गुनहगार कौन है? चलिए समस्या की पहली परत से शुरू करते हैं। कुछ गैसें कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को रोककर धरती को गर्म करती हैं। इंसानी गतिविधियों की वजह से एक मेन ग्रीन हाउस गैस CO2 की मात्रा लगभग 2 गुनी हो गई है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन वो कौन सा इंजन है जो इस इंसानी असर को चला रहा है? चलिए अगली परत देखते हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि कितनी ज्यादा असमानता है। एक अमेरिकी एक भारतीय से 10 गुना ज्यादा खपत करता है। मतलब ये पूरा आर्थिक सिस्टम ही अंतहीन मुनाफे और जमाखोरी के लालच पर बना है, जरूरत पर नहीं। इससे एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें हमें हर साल पिछले साल से ज्यादा बनाना और इस्तेमाल करना पड़ता है। पर सवाल ये है कि हम सब इतना ज्यादा सामान इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम्ड क्यों हैं? हमें एक गलत सोच सिखाई जाती है कि चीज़ें खरीदने से ही जिंदगी में असली खुशी मिलती है। दिमाग में बैठा ये सॉफ्टवेयर हमारे बड़े बड़े फैसलों पर असर डालता है और ये चक्कर चलता रहता है। तो अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर, इस समस्या की सबसे आखिरी और गहरी परत। तर्क ये है कि हमारी ये कभी न खत्म होने वाली भूख हमारे अंदर के आध्यात्मिक खालीपन से आती है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी अंदरूनी हालत का एक सबूत है। और जब तक अंदर की इस वजह को ठीक नहीं किया जाता, तब तक बाहरी समाधान सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही काम करेंगे। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली काम आखिर शुरू कहाँ से होना है।